अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट सलमान रशीद। जैसा कि हम ऐसे भी बिजनेस प्लान को लेकर चल रहे हैं, हमने कल इसका इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया था। आज हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। कल हमने फाइल मेन्यू के बारे में बात की थी। आज हम एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू और डाटा मेन्यू को डिस्कस करेंगे। फाइल मेन्यू को थोड़ा सा मैं रिपीट करता चलूँ। फाइल मेन्यू में क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास। फाइल मेन्यू में क्लोज का बटन था, सेव एज ड्राफ्ट का बटन था, पेज सेटअप का बटन था। क्लोज का बटन मैंने आपको बताया था कि आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट आप क्लोज ओपन है उसको क्लोज करने के लिए यूज होता है। सेव एज ड्राफ्ट, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपने उसको सेव एज ड्राफ्ट करना है तो यहाँ से आप उसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। पेज का सेटअप है, ठीक है, आपकी रिपोर्ट्स होती हैं सैप के अंदर डिफरेंट, आपने उसका पेज का सेटअप करना है तो वो यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। प्रीव्यू है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है, उसका आपने प्रीव्यू करना है तो उसको हम यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। मैंने कल एक एग्जांपल भी दी थी, जैसे एक हमारे पास ये सेल ऑर्डर ओपन है, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया, इसको हमने प्रीव्यू करना है। फाइल में आके हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसका प्रीव्यू ओपन हो गया, ठीक है, और इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। प्रीव्यू लेआउट्स हैं। प्रीव्यू लेआउट्स का मतलब होता है कि एक ही डॉक्यूमेंट है, इसके हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसने हमें बता दिया ये 5-6 हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल हैं, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। उस पर सिलेक्ट करेंगे, उसको ओके करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। जैसे ये हमने ओपन किया, ये हमारे पास ओपन हो गया। नेक्स्ट इसमें हमारे पास फाइल मेन्यू में था, प्रिंट की ऑप्शन थी। कोई डॉक्यूमेंट जैसे हमने प्रीव्यू लेआउट ली है, इसका हम प्रिंट भी दे सकते हैं। प्रिंट में आपके पास जो प्रिंटर इंस्टॉल होगा वो आपके पास सबके सब प्रिंटर शो हो जाएंगे, ठीक है। देन हम इसमें हमारे पास मैसेज सैप के थ्रू हम किसी को भेजना चाहते हैं, इसकी ऑप्शन अवेलेबल थी। किसी को मेल करना चाहते हैं, इसकी ऑप्शन अवेलेबल है। फैक्स करना चाहते हैं, इसकी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा एक्सपोर्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। जो हमने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं उसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट में आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमने कोई डॉक्यूमेंट अपने पास ओपन कर लिए, जैसे ये मैंने एक सेल ऑर्डर ओपन किया है, ठीक है, इसको मैं पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं फाइल में आया, एक्सपोर्ट में आया और इसको पीडीएफ पे क्लिक किया, ठीक है। ये पीडीएफ में हमारे पास डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास, इसका नाम कोई रख देते हैं हम, हमने कह दिया ABC, इसको सेव कर दें। ये हमारे पास डेस्कटॉप में एज ए ABC के नाम से सेव हो गया। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको किसी को ईमेल करना है ईमेल भी इसको भेज सकते हैं, इसका प्रिंट चाहिए तो हम प्रिंट भी ले सकते हैं। इसी तरह हमने कोई डॉक्यूमेंट एक्सेल में लेके जाना है तो हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे और अब इसको जहाँ पे सेव करना है हम इसको सेव कर सकते हैं। हमने डेस्कटॉप पे सेव करना है, हम यहाँ पर आके इसकी एक्सटेंशन लेंगे, ये एक्सेल की एक्सटेंशन सेलेक्ट की और इसको हमने सेव कर दिया। वो पूछ रहा है कि आपने डिफरेंट अलग अलग कॉलम्स बनाने हैं, हम कहते हैं यस, इसको ओके किया हमने। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट एक्सेल में आ गया है, ठीक है। साथ ही हमने इसमें फाइल मेन्यू में जो है कोई एक एप्लीकेशन है, वो हमने अपने सैप के अंदर चलानी है तो वो लॉन्च एप्लीकेशन के थ्रू चला सकते हैं हम। ये न्यू का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन का नेम देंगे, यहाँ से हम उसका पाथ देंगे जहाँ पे हमारे वो सिस्टम में पड़ी हुई है। देन हम फाइल का नेम देंगे, अगर उसके पैरामीटर्स हैं कोई तो पैरामीटर्स अप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। टेस्ट रन करके उसको हम टेस्ट रन भी चेक कर सकते हैं। अभी मेरे पास फिलहाल कोई एप्लीकेशन नहीं तो मैं आपको इस पर रन करके दिखा देता हूँ। और लास्ट में फाइल मेन्यू में हमारे पास था लॉक स्क्रीन और एग्जिट का बटन। लॉक स्क्रीन क्या करता है कि आपको ये सैप चल रहा है तो ये आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी, जिस तरह विंडोज़ को हम लॉक करते हैं। यहाँ से दोबारा मैं पासवर्ड दूंगा और अपने सैप में चला जाऊंगा। अच्छा तो दोस्तों, अब हम आते हैं एडिट मेन्यू के ऊपर। एडिट मेन्यू के ऊपर जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो है अनडू की ऑप्शन है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस जी है। रीडू की ऑप्शन है, ठीक है, रीडू की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी है। कट की ऑप्शन है कंट्रोल एक्स। कॉपी की ऑप्शन है कंट्रोल सी। कॉपी टेबल की ऑप्शन है, पेस्ट की ऑप्शन है, डिलीट की ऑप्शन है,
ठीक है, ये हमारे पास इसमें मेन ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि किसी भी एक सॉफ्टवेयर में नेसेसिटी पार्ट होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसका हम क्या कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कॉपी टेबल क्या करते हैं, ये अगर कोई एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ऐड है, हम कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, जैसे एक डॉक्यूमेंट ऐड है, हम राइट क्लिक करते हैं, इसको कॉपी टेबल कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी टेबल हो गया। अब हम न्यू डॉक्यूमेंट जब ऐड करते हैं, लाइक हमने कोई कस्टमर सेलेक्ट किया अपना, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और इसको पेस्ट कर दिया, इसको यस किया हमने, उसने जो पूरा टेबल था उसको पेस्ट कर दिया। हमने कॉपी वहाँ से पूरा टेबल कॉपी किया और यहाँ पर आके उसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह सिंगल कॉलम को कॉपी करके सिंगल कॉलम में पेस्ट भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू है उसको डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं, और सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेन्यू आता है वो है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है यूज़र डिफाइंड फील्ड की। ठीक है, यूज़र डिफाइंड फील्ड की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू है। यूज़र डिफाइंड फील्ड होती क्या है, यूज़र डिफाइंड फील्ड जो होती है, अगर आपके पास एक फॉर्म है उसमें एक फील्ड आपने खुद से बनाई हुई है, उसे बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फील्ड। जैसे कि हम इसको फॉर्म को दोबारा ओपन करते हैं, ये सेल ऑर्डर हमने ओपन किया। ठीक है, ये जो राइट साइड पर एक फील्ड आ रही है, ये सिस्टम की फील्ड नहीं है, ये फील्ड मैंने खुद से बनाई है, ये है एक यूज़र डिफाइंड फील्ड। ठीक है, और इसकी जो शॉर्ट की अगर ये नहीं आ रही तो इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू के थ्रू हम लेकर आ सकते हैं, या सेकंड वे है, हम व्यू मेन्यू में आए, इसके ऊपर क्लिक करें, जितनी भी यूज़र डिफाइंड फील्ड्स होंगी वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड इसमें ऑप्शन है सिस्टम इंफॉर्मेशन की। ठीक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या करता है, सिस्टम इंफॉर्मेशन का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपके पास जो फॉर्म है इसमें जो ये फील्ड्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है, इन फील्ड्स की आपने इंफॉर्मेशन देखनी है कि इन फील्ड्स के डेटाबेसेस में क्या नाम है और ये किस टेबल में एग्जिस्ट करती है। लाइक हम सिस्टम इंफॉर्मेशन ओपन करते हैं, इसकी जो शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई है। ठीक है, इस पर क्लिक किया हमने, हम सबसे पहली फील्ड के ऊपर अपना कर्सर लेकर आए। अब ये नीचे देखें, जब कर्सर लेकर आते हैं हमारे पास ये नीचे दो लाइंस आ रही हैं, ये जो नीचे वाली लाइन है ये सिस्टम इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके ऊपर हम जब कर्सर लेकर आए तो इसने हमें बताया, एंड पे इसके देखें ये आ रहा है ORDR और आगे कार्ड कोड, यानी कि जो कस्टमर की फील्ड है SAP के जो टेबल्स है ORDR का, उसकी फील्ड है कार्ड कोड। ठीक है, नीचे वाली फील्ड को हम देखते हैं, ये जो फील्ड है SAP का एक टेबल है डेटाबेस में ORDR का, और उसके अंदर एक फील्ड एग्जिस्ट करती है कार्ड नेम के नाम से। ठीक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन से हमें उस फील्ड की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता चल गई कि डेटाबेस में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें ये लाजमी चाहिए होता है। ठीक है, और इसी तरह हम ये यूज़र डिफाइंड फील्ड को देखते हैं, ये भी ORDR के अंदर है और इसका नाम है U_PO नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं व्यू के अंदर स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन के अंदर। स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन बेसिकली किसी भी फील्ड की जो उसकी स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, हमने किसी भी फील्ड की स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन देखनी है, हम यहाँ पर आगे स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, उस फील्ड के ऊपर लेकर आएंगे, नीचे हमारे पास सेकंड जो लाइन है उसके अंदर इस फील्ड की स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिकर डिस्प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिकर डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं हमारे पास ऐप के अंदर। सबसे पहले जो पिकर डिस्प्ले है वो चूज़ फ्रॉम लिस्ट है। ये चूज़ फ्रॉम लिस्ट में अगर हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, ये जो बटन होता है ये चूज़ फ्रॉम लिस्ट, इसने हमें सारे कस्टमर हमारे पास शो करवा दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास पिकर डिस्प्ले है, व्यू में आकर
पिकर डिस्प्ले, डेट का पिकर डिस्प्ले। ये हम डेट के ऊपर लेकर आते हैं, एक कैलेंडर हमारे पास ओपन हो जाता है। ये भी एक पिकर डिस्प्ले है जो हमें पूरा एक कैलेंडर शो कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेटर का पिकर डिस्प्ले है। बेसिकली ये हम कोई कस्टमर सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, देन हम आइटम लेते हैं। ये जो क्वांटिटी के ऊपर ये कैलकुलेटर बना हुआ आ रहा है, ये भी एक पिकर डिस्प्ले है। ठीक है, अगर हम व्यू में आकर हम इस पिकर डिस्प्ले को बंद कर देते हैं, देन ये कैलकुलेटर गायब हो गया। इसी तरह हम अगर व्यू में आकर इस पिकर डिस्प्ले कैलेंडर वाले को, डेट वाले को ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डेट शो नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है, अगर ये आपके पास शो नहीं हो रहे तो आप व्यू में आकर इंडिकेटर डिस्प्ले, पिकर डिस्प्ले में इनको ऑन कर लें। इसी तरह इसके बाद हमारे पास जो आता है पिकर डिस्प्ले में, वो यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ आ रही होती हैं। ठीक है, यूज़र डिफाइंड वैल्यू वो होती हैं किसी भी फील्ड के अंदर आपने क्यूरी के थ्रू जो वैल्यूज़ कॉल करवाते हैं उससे यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ बोलते हैं। अगर हम इंडिकेटर डिस्प्ले में, पिकर डिस्प्ले में इसको क्लिक करते हैं और ये हमारी एक यूज़र डिफाइंड फील्ड है, इसके ऊपर ये आईना सा बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ हैं जो मैं क्यूरी के थ्रू लेकर आया हूँ। ठीक है, ये भी एक पिकर डिस्प्ले के थ्रू आ रही हैं। नेक्स्ट हम आते हैं व्यू में इंडिकेटर डिस्प्ले के ऊपर। इंडिकेटर डिस्प्ले हमारे पास तीन हैं, चूज़ फ्रॉम लिस्ट, यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ और ट्रांसलेटेबल वैल्यूज़। ठीक है, चूज़ फ्रॉम लिस्ट, ये देखें इसके ऊपर हमने चेक किया, ये जितनी भी फील्ड्स हैं, ये देखें इसके ऊपर तीन लाइंस बनी हुई आ गई हैं। ये तीन लाइंस क्या इंडिकेट करती हैं कि आप इन फील्ड में से चूज़ फ्रॉम लिस्ट कर सकते हैं। लाइक अब ये देखें आइटम नंबर के ऊपर है, यहाँ पे हम चूज़ फ्रॉम लिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आइटम डिस्क्रिप्शन है, इसको हम चूज़ फ्रॉम लिस्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी के ऊपर ये देखें साथ तीन लाइंस अवेलेबल नहीं है, हम इसको चूज़ फ्रॉम लिस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह उसके बाद हमारे पास यूनिट ऑफ मेजर पर है। ठीक है, इसको हम चूज़ फ्रॉम लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वेयर हाउसेज हैं, इसके ऊपर तीन लाइन हैं, इसको हम चूज़ फ्रॉम लिस्ट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास इसमें इंडिकेटर डिस्प्ले में यूज़र डिफाइंड फील्ड वैल्यूज़ हैं। यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी फील्ड, चाहे वो यूनिट प्राइस की फील्ड है, चाहे वो आइटम्स की फील्ड है, जिसपे हम क्यूरी के थ्रू खुद से वैल्यू कॉल करवाते हैं। लाइक हम एक एग्जांपल के तौर पर ये परचेज ऑर्डर की एक फील्ड है, इस पे मैंने क्यूरी के थ्रू वैल्यूज़ कॉल करवाई। ठीक है, इस पे ये आईना सा बना हुआ आ रहा है। अब अगर हम इंडिकेटर डिस्प्ले में जाके इसको अनचेक कर देते हैं, इसको पहले हमें यहाँ क्लिक करना होगा, वो देखें वो आईना गायब हो गया है। ठीक है, अगर हम इसको आके यहाँ से इंडिकेटर डिस्प्ले में इसको चेक किया, वहाँ पर आईना बना हुआ आ गया है। मीन्स यानी कि जो भी जितनी भी फील्ड्स होंगी जिसपे हमने यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ लगाई हुई हैं, अगर हम इसको चेक कर देते हैं तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आईना बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, मेरे नज़दीक आप में ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इंडिकेटर डिस्प्ले बेसिकली उन फील्ड्स के ऊपर इंडिकेट कर देता है कि इसके ऊपर आप चूज़ फ्रॉम लिस्ट कर सकते हैं, इन फील्ड्स के ऊपर आप यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब अब इन दोनों में एक आपको डिफरेंस मेन बता देता हूँ। अगर पिकर डिस्प्ले में चूज़ फ्रॉम लिस्ट हम ख़त्म कर देते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर चूज़ फ्रॉम लिस्ट की ऑप्शन ख़त्म हो गई है, लेकिन ऊपर तीन लाइंस बनी हुई आ रही हैं। तीन लाइंस ये करती हैं इंडिकेटर डिस्प्ले, इस फील्ड में से आप क्या कर सकते थे, चूज़ फ्रॉम लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन चूज़ फ्रॉम लिस्ट में हमने पिकर डिस्प्ले में इसको हमने ऑफ कर दिया है। पिकर डिस्प्ले में जाके चूज़ फ्रॉम लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये बना हुआ आ गया, और इसके ऊपर ये जो तीन लाइंस हैं ये इंडिकेटर डिस्प्ले में से हैं। अब ये देखें ऊपर से लाइंस खत्म हो गई, ये लाइंस ये शो कर रही थी कि इन फील्ड में से हम चूज़ फ्रॉम लिस्ट कर सकते हैं। वो आइटम नंबर के ऊपर बनी हुई आई थी, आइटम डिस्क्रिप्शन पे आई थी, और इसी तरह ये यूनिट ऑफ मेजर में आई थी, और वेयर हाउस डिफरेंट फील्ड्स में आती हैं। ठीक है, इसके बाद व्यू में हमारे पास आता है रिस्टोर कॉलम विड्थ।
रिस्टोर कॉलम विड्थ बेसिकली जितने भी कॉलम्स की विड्थ है इनको रिस्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास ये देखिए ये कॉलम है, अगर हम इसकी लेंथ को छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसकी भी लेंथ को हम छोटा कर देते हैं तो क्या होगा, अगर हम व्यू में आके रिस्टोर कॉलम विड्थ करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इस कॉलम की जितनी विड्थ है, इसके बाद हमारे पास व्यू में आता है फिट कॉलम विड्थ। फिट कॉलम विड्थ बेसिकली जो होता है कॉलम्स की विड्थ को एग्जैक्ट फिट कर देता है उसने डाटे के मुताबिक। लाइक हमारे पास अब ये देखें एक क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, हम व्यू में आते हैं, व्यू में आके फिट कॉलम विड्थ करते हैं तो उसने ऑटोमेटिकली उसके साइज़ के मुताबिक इस फील्ड को एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। रिस्टोर कॉलम विड्थ क्या करता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट उस कॉलम की विड्थ सिस्टम में अवेलेबल है उसके मुताबिक उसको कर देता है। और फिट कॉलम विड्थ क्या करता है कि अगर हमने खुद से वैल्यू ज़्यादा भी कर दी है तो उस फील्ड में जितना वो डाटा होता है उसके मुताबिक उसकी वैल्यू को उसकी फील्ड को एडजस्ट कर देता है, ठीक है। आज तक के लिए ये इतना ही। अपने दोस्त सलमान रशीद को इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह हम डाटा मेन्यू में इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।